जिस व्यक्ति को गेहूं के बाली में और बाजरे के सिट्टे में फ़र्क समझ नहीं आता, जिसको भेड़ के बच्चे और बकरी के बच्चे का फ़र्क पता नहीं है, वो कभी कृषि की बात करता है। जिस व्यक्ति को भारत की ज्योग्राफी की जानकारी नहीं हो वो भारत के बारे में बात करता है। तो राहुल गांधी जी के स्टेटमेंट्स को और उनकी बौद्धिक क्षमता को देखते हुए ही मुझे लगता है कि लोगों ने उनका सही नामकरण किया है। सर, चूँकि राजस्थान में चुनाव है, आपकी पहली लिस्ट आ चुकी है बीजेपी प्रत्याशियों की, लेकिन मुख्यमंत्री उसके ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं। खासतौर पे जो सांसदों को, आपने 7 सांसदों को पहली लिस्ट में मौका दिया है, उनका साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी अपनी हार मान चुकी है और प्रधानमंत्री के बार बार दौरों पर भी सवाल उठा रहे हैं। देखिए, वो केवल प्रधानमंत्री के दौरों पर सवाल नहीं उठा, वो संवैधानिक पद पर बैठे हुए राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह खड़े करते। वो केवल राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पे प्रश्न चिन्ह नहीं खड़े करते, वो न्यायपालिका पे प्रश्न चिन्ह खड़े करते हैं। मुझे लगता है कि इतने सारे दबाव पार्टी के भीतर और पार्टी के बाहर जो उनको झेलने पड़ रहे हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं अपना संतुलन कुछ खो दिया है। इसलिए वो इस तरह की टिप्पणियां करते रहते हैं, जिन टिप्पणियों को आप उनकी पार्टी में भी लोगों ने सीरियसली लेना बंद कर दिया। सर, एक लास्ट मेरा सवाल था, क्योंकि सांसदों के चुनाव लड़ने पर मुख्यमंत्री नहीं, कांग्रेस के तमाम जो नेता वो सवाल उठा रहे हैं। 7 सांसदों को आगे किया। देखिए, सांसद भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, और मैंने पहले भी कई बार कहा कि भारतीय जनता पार्टी का कौन कार्यकर्ता किस भूमिका में काम करे, ये पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और पार्लियामेंट्री बोर्ड के अधिकार का विषय है। उन्होंने उनको भी उपयुक्त समझा है, उनको मौका दिया है। आगे आने वाले समय में भी शायद कुछ सांसदों को और मौका दें। आप इसको लेकर के कि पार्टी, हमारी पार्टी में किस कार्यकर्ता को किस विषय का अवसर दिया है, इसको लेकर के कांग्रेस को चिंता करने की आवश्यकता क्यों? आप जल शक्ति मंत्री भी है। कांग्रेस 16 तारीख से 12 जिले में अभियान शुरू कर रही है, यात्रा शुरू कर रही है। ERCP 4.5 साल से वो ERCP का झूठ खड़ा करने की कोशिश कर रहे थे, नहीं खड़ा कर पाए। इन 13 जिलों में से 10 जिलों की जनता के साथ में धोखा करने का निर्णय उन्होंने किया है। भारत सरकार ने नदी जोड़ो परियोजना के तहत इसको स्वीकृति प्रदान करके इसको प्रायोरिटी प्रोजेक्ट के रूप में चिन्हित करने के बाद भी मध्य प्रदेश के सैद्धांतिक रूप से सहमति देने के बावजूद, आधिकारिक स्तर पर राजस्थान द्वारा सहमति देने के बावजूद, जिस 40,000 करोड़ के प्रोजेक्ट में 90% ग्रांट भारत सरकार दे सकती है, उसको स्वीकार करने के बजाय 521 MCM पानी लाने के लिए ये 15,000 करोड़ रुपए खर्च करके राजस्थान की जनता के साथ में, राजस्थान की पूर्वी राजस्थान के 10 जिलों के प्यासे कंठों पर राजनीति कर रहे हैं और सूखे खेतों को के किसानों की आशाओं को पर पानी फेरने का पाप कर रहे हैं। आपको लगता है कि इस यात्रा का कोई चुनावी फायदा कांग्रेस को मिल पाएगा? 1% भी नहीं हुआ, क्योंकि जनता हकीकत को जानती भी और पहचानती भी। लास्ट एक प्रश्न था, क्योंकि सांसदों के ऊपर बात आ रही है, आप भी सांसद है, केंद्रीय मंत्री है, क्या मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, और कार्यकर्ता होने के नाते पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो भूमिका मेरे लिए तय करेगा, वो भूमिका मेरे लिए शिरोधार्य है, और मैं पूर्ण प्राण प्रण की ऊर्जा से उसको पूरा करने के लिए काम करूँगा।